सुभाषित रत्नानि, रत्नानि रत्न, भाषित कहे गए, सु माने अच्छी प्रकार से, अच्छी प्रकार से कहे गए रत्न, यानी एक श्रेष्ठ श्लोक, चुने हुए श्लोक जो हमारे जीवन में एक नया ऊर्जा का संचार, हमारे व्यवहारिक ज्ञान और हमारे आंतरिक शांति को प्रदान करने वाले, अच्छाई और बुराई का अवलोकन करने वाले ऐसे श्लोक हैं। समस्त ज्ञान इसमें भरा हुआ है। ये श्लोक हैं सुभाषित रत्नानि कहलाते हैं। सु मानी अच्छी प्रकार से, भाषित मानी कहे गए, रत्नानि मानी रत्न, रत्नम रत्ने रत्नानि, यानी बहुवचन, बहुत सारे श्लोक हैं। तो पहला श्लोक है, ये विद्या कैसा धन है, विद्या से श्रेष्ठ कोई धन नहीं है। विद्या की श्रेष्ठता, विद्या की उपादेयता और विद्या कैसे प्राप्त होती है, विद्या कैसा धन है, इसके विषय में ये श्लोक है। ये श्लोक है, विद्या को न चोर चुराता है, न राजा छीन सकता है। विद्या एक व्यक्तिगत धन है जो परिश्रम करके प्राप्त किया जाता है। इस श्लोक में ये बताया गया है। तो ये श्लोक है, न चौरहार्यम न चुराजहार्यम न भ्रात भाज्यम न च भारिकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान धन है। क्यों धन है ऐसा, ये सब धनों में प्रधान धन क्यों है, इसकी विशेषताएं बताते हुए ये लिखी गई है श्लोक में। न चौरहार्यम, चौर कहते हैं चोर, चोर। हार्यम के तीन अर्थ हैं। हार्यम मानी छीनना, यानी हरण करना, छीनना या हरण करना। हार्यम मानी चुराना। न च राजहार्यम न भ्रात भाज्यम न च भारिकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अब कुछ लोग पढ़ा देते हैं हार्यम मानी चुरा सकता है, सकता नहीं है, इसमें सकता नहीं है। हार्यम मानी चुराना, चुराता है। न चौर हार्यम, न चोर चुराता है, न चोर चुराता है। न च राजहार्यम, न राजा, हार्यम का चुराना तो नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि राजा चुराएगा क्यों, वो राजा है, वो तो चोरी को रोकता है। न च राजहार्यम, और न राजा उसको हरण करता है। आहरण छीनना, न राजा उसको छीनता है। अगर कोई राजा चाहे इसकी विद्या में छीन लूं तो नहीं छीनी जाएगी, उसका ज्ञान है, उसने प्राप्त किया है। न चौरहार्यम न च राजहार्यम, न चोर चुराता है न राजा छीनता है। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रात भाज्यम, और न भाई बांटता है। न भ्रात भाज्यम, भाज्य माने बांटना, भाज्यम, भाज्यम माने बांटना। न भाई बांटता है। और किसी भाई ने कक्षा 12 उत्तीर्ण की है, दूसरा भाई अनपढ़ है, अशिक्षित है, अगर वो कहे कि भाई 6 कक्षाएं तू ले ले और 6 कक्षाएं मुझे दे दे, तो 6 बांट नहीं सकते। न भ्रात भाज्यम, न भाई बांट सकते हैं। न राजा छीनता है और न भाई बांटता है। न च भारकारी, और न इसमें भार होता है। भार कहते हैं बोझ, वजन,
ये नहीं साहब 8वीं पास है तो छोटी सी गठरी उसके सिर पर रख गई, या इंटर पास है तो और बड़ी रख गई, या एमए है तो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसमें भार नहीं होता। ये तो बोलने से पता लगता है, वाणी से पता लगता है कि आदमी कितना पढ़ा लिखा है। उसके बोलने से पता लगेगा कि ये कितना पढ़ा लिखा आदमी है, उसका भाषण कैसा है, उसकी बोलचाल कैसी है, वो तो पढ़े लिखे से तब पता लगता है। वजन से नहीं पता है, उसके को वजन नहीं रखा कि जो एमए होगा उसका सर इतना बड़ा हो जाएगा, बहुत वजन हो जाएगा सर पर, ऐसा कुछ नहीं होता। नच भारकारी, न इसमें बोझ होता है, न इसमें वजन होता है। व्यय कृते, व्यय कृते, कृते सप्तमी विभक्ति है ये कृते, कृते मानी करने पर, व्यय कृते खर्च करने पर। वर्धत एव नित्यम, नित्यम मानी सदैव, वर्धत मानी बढ़ता है। एक धन देखिए कितनी इसकी अलौकिक पहचान है कि जितना खर्च करोगे उतना ही बढ़ जाएगा। अगर लक्ष्मी आपका 100 रुपये हैं, 10 रुपये किसी को दे दोगे या 10 रुपये का कोई सामान और ले लोगे तो 80 रुपये बचेंगे। लेकिन विद्या के बारे में ऐसा नहीं है। विद्या तो जितना खर्च करोगे, जितना दूसरों को दोगे, उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। ये बड़ा अलौकिक धन है, बड़ा अद्भुत धन है ये विद्या धन। और सारे धन जो है खर्च करने से घट जाते हैं। सोना है सोना घट जाएगा, चांदी है चांदी घट जाएगी देने से, और रुपया है तो रुपया घटेगा। लेकिन विद्या धन ऐसा है देने के बाद ये हमेशा बढ़ता है, सदैव बढ़ता है। ये तो व्यय कृते, व्यय करने पर सदैव बढ़ता है। वर्धत एव नित्यम, बढ़ता ही है, एव मानी ही, बढ़ता ही है, निश्चितता है इसमें, बढ़ता ही है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या जो है सभी धनों में एक प्रधान धन है। कोई धन इसके समानता नहीं कर सकता, कोई इसकी तुलना नहीं कर सकता। लिखा भी है इसके बारे में, तो फिर से दोबारा समझें। न चोर चुराता है, अनुवाद देखें इसका, न चोर चुराता है, न राजा छीनता है, न भाई बांटता है, न इसमें भार होता है, और व्यय करने पर सदैव बढ़ता है। विद्या धन सभी धनों में प्रधान धन है, इसके बारे में लिखा है। अपूर्वा कोपि कोशोयम विद्यते तब भारती, हे भारती, हे सरस्वती, तुम्हारा कोश बड़ा अपूर्व है। तो व्यय तो वृद्धि मायाति क्षयम याति संचयात, खर्च करने से बढ़ता है और इकट्ठा करने से नष्ट हो जाता है। तो ये लिखा है इसके बारे में, इसका भाव सामने देखें। तो अपूर्वा कोपि कोशोयम, कोशो अयम, ये कोश जो है बड़ा अपूर्व है, अलौकिक है, ये अद्भुत है। अपूर्वा कोपि कोशोयम विद्यते तब भारती, हे भारती, हे वाणी, हे सरस्वती, तुम्हारा जो कोश है बड़ा अलौकिक है। व्यय करने पर बढ़ता है और खर्च करने पर बढ़ता है, और व्यय करने पर बढ़ता है। व्यय करने पर, खर्च करने पर यानी बढ़ता है, और संचयात, इकट्ठा करने पर क्षयम याति, नष्ट हो जाता है। इकट्ठा करने पर नष्ट हो जाता है। देखो सारे धन इकट्ठा करेंगे जुड़ते चले जाएंगे, 10-10 रुपये रोज जमा करोगे इकट्ठे हो जाएंगे 10 दिन में 100 रुपये। लेकिन ये इकट्ठा करने से, किसी को मत बताओ कुछ भी, एक सवाल हमें आ गया एक प्रश्न तो हम किसी को नहीं बताएंगे, तो ये कम हो जाएगा। विद्या धन जो है बड़ा अलौकिक धन है, अपूर्व धन है। हे सरस्वती, तुम्हारा ये धन बड़ा अद्भुत है, क्योंकि ये खर्च करने पर तो बढ़ता है और संचय करने पर ये नष्ट हो जाता है। तो विद्या धन की महत्ता को उसमें वर्णन किया गया है। दूसरा श्लोक है, अच्छा ये विद्या जो है ये भी कई प्रकार की होती है। सज्जन मनुष्य की विद्या अलग होती है, दुष्ट मनुष्य की विद्या अलग होती है, सामान्य मनुष्य सामान्य तरीके से विद्या का उपयोग करता है, तो विद्या भी अलग अलग है। तो इसके बारे में भी लिखा है विद्या के विषय में। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधुर विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ये विद्या दो प्रकार के मनुष्य, एक तो दुष्ट और एक सज्जन। दुष्ट मनुष्य और एक सज्जन।
ये दो प्रकार के मनुष्य हैं। इनकी तीन चीजें हैं, देखिए जरा। दुष्ट की जो है विवादाय, सज्जन की ज्ञानाय, मदाय धन। और दानाय। ऐसे ही शक्ति परपीडनाय, और रक्षणाय। तो दुष्ट मनुष्य की जो विद्या है वो विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, और शक्ति परपीडनाय दूसरों को दुख देने के लिए होती है। अगर शक्ति आ गई, दूसरों को दुख देना, इधर मार उधर मार, तो दूसरों को दुख देना। शक्ति दूसरों को दुख देने के लिए होती है, विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को दुख देने के लिए होती है। यानी ये तो हो गई दुष्ट की। दुष्ट पर यदि धन आ गया तो मेरे समान कोई नहीं, घमंड हो जाएगा। शक्ति आ गई तो इसे दुख दे, उसे दुख दे, ये दुख देने का काम करती है। अगर शक्ति प्राप्त हो गई तो शक्ति परेशान परपीडनाय दूसरों को दुख देने के लिए होती है शक्ति उनकी, और धन घमंड के लिए होता है। और विद्या जो है वो विवाद के लिए। अगर थोड़ी विद्या आ गई तो बहस करना शुरू कर देगा, विवाद करना शुरू कर देगा। ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे है, ये तो ये ऐसे, इसका अर्थ तो ये है, चाहे गलती हो लेकिन उसे विवाद करना है। और सज्जन मनुष्य की विद्या क्या के लिए होती है? ज्ञान के लिए। धन होगा तो गरीबों में दान दे दो, भाई इनकी पैसे नहीं, इस पर रोटी नहीं बेचारा, रोटी दे दो। अगर सज्जन मनुष्य के बाद धन आता है तो दान के लिए होता है वो। और शक्ति यदि मिल जाए किसी सज्जन मनुष्य को तो दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। वो रक्षा करेगा, भाई इसके कहते हो जो कमजोर है इसकी रक्षा होनी चाहिए, उसकी चिंता ये होगी। तो विद्या के विषय में ये दो बातें बताई। एक दुष्ट मनुष्य की विद्या, तो अब इसका अनुवाद करेंगे तो देखिए, दुष्ट मनुष्य की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को सताने के लिए, दुख देने के लिए होती है। विपरीत मेतद, इसके विपरीत सज्जन मनुष्य की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। तो विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधुर विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अब इसका अनुवाद कैसे करेंगे? दुष्ट मनुष्य की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को दुख देने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन मनुष्य की विद्या ज्ञान के लिए, ज्ञान का प्रचार करेगा, वो दूसरों को शिक्षा देगा, पढ़ाएगा। सज्जन मनुष्य की विद्या ज्ञान के लिए, और धन दान के लिए, गरीबों में बांट दो, भाई किसी को रोटी नहीं मिले रोटी पहुंचा दो, अनाज पहुंचा दो। तो सज्जन मनुष्य की जो धन है वो दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। तो एक बार फिर देखें कि दुष्ट मनुष्य की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को दुख देने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन मनुष्य की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। अगला है, ये अगला श्लोक है सहसा, ये व्योगनी छंद है, दूसरी तरह से पढ़ा जाएगा। ये व्योगनी छंद है, इसको व्योगनी की तरह पढ़ा जाएगा। सहसा विदधीत ना क्रियाम
अविवेका परमां पदं पदं वृणीते हि विमर्शिकारिणं गुणलोब्धा स्वयमेव संपदा। बहुत सारे श्लोक हैं, ये क्रातार्जुनीयम है, एक भारवी की लिखी हुई है। ये द्वितीय सर्ग का 30वां श्लोक है। ये भारवी की क्रातार्जुनीयम के द्वितीय सर्ग का 30वां श्लोक है। ये क्रात और अर्जुन का जिस समय युद्ध हुआ है उस पर भारवी ने क्रातार्जुनी लिखी है। भारवी का अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है भारवी कवि। कालिदास जी उपमा के लिए हैं, माघ कवि सुंदरता के लिए हैं और भारवी अर्थ गौरव के लिए, दंडी पदों की सुंदरता के लिए। तो उपमा के लिए कालिदास, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना बदलालित्य माघे संति त्रयो गुणा। माघ में तीनों ही गुण हैं। तो ये जो क्रातार्जुनीयम का 30वें श्लोक में क्रात और अर्जुन का जो युद्ध है, इसमें एक बार भगवान शंकर जिस समय अर्जुन पशुपते शस्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर की तपस्या कर रहे थे, उसी समय भगवान शंकर वहाँ पर जहाँ पर इनका शिविर लगा हुआ था उस शिविर में पहुँचे क्रात का रूप धारण करके, और उन्होंने ललकारा अर्जुन को। अर्जुन तो वहाँ था ही नहीं, उस समय भीम था, युधिष्ठिर थे, नकुल सहदेव थे। नकुल सहदेव छोटे थे बहुत। तो भीम ने युधिष्ठिर से पूछ रहे थे कि हे भाई, ये ललकार रहा है, जब कोई क्षत्रिय को ललकारता है तो क्षत्रिय पर सहन नहीं होता, इसलिए आप बताइए, मैं जा रहा हूँ युद्ध करने के लिए। उनके नहीं, तुम्हें युद्ध नहीं आता, ये शस्त्र विद्या है, ये धनुष विद्या वाला है, इसको तो अर्जुन ही इसका सामना कर सकता है, तुम नहीं जाओ। उनके नहीं, इसमें तो बहुत बड़ा जो है अपमान हो जाएगा, मैं कैसे नहीं जाऊँ, ये तो मुझे आज्ञा दे दीजिए भाई, मैं चला जाऊँगा, मैं सब कर लूँगा, अपनी गदा से कर लूँगा। उनके नहीं, देखो भाई तुम तो बहुत जल्दीबाजी में हो। तब उन्होंने कहा कि सहसा, ये युधिष्ठिर भीम को समझाते हुए कह रहे हैं, युधिष्ठिर भीम को समझाते कह रहे हैं कि हे भाई सुनो जरा ध्यान से, सहसा विदधीत ना क्रिया अविवेका परमां पदं पदं वृणते हि विमर्शिकारिणं गुणलोब्धा स्वयमेव संपदा। तो हे भाई सहसा, सहसा मानी यकायक, सहसा यकायक, एकदम से। विदधीत नहीं, विदधीत मानी करना चाहिए, क्रिया मानी कार्य को, ना मानी नहीं। अचानक यकायक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कैसे आके दे दूं मैं तुम्हें? क्योंकि नीति क्या कहती है कि यकायक कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेका परमाम पदम पदम। अविवेका हमारी जो अज्ञानता है, अविवेक है जो हमारा परम पदम, परम आपत्तियों का स्थान होता है। ये हमारा जो अविवेक है, अज्ञानता, ये परम आपत्तियाँ, हमारी जो आपत्तियाँ हमारे अंदर आती हैं वो अज्ञानता के कारण आती हैं। हमारे अंदर अज्ञानता, घमंड, इससे हमारे अंदर जो है विपत्तियाँ आती हैं। यदि हमें अविवेक हो गया, घमंड हो गया, ये घमंड भी तो अविवेक के कारण ही हुआ। तो ये जो घमंड है, घमंड जो है हमारे लिए ये बड़े आपत्तिदायक होता है। तो हे भाई यकायक कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो अविवेक है परम आपत्तियों का पद है। व्रणते ही विमर्श कारणम, विमर्श कारणम, विमर्श कारणम विचार करके, विमर्श करके जो कारणम मानी कार्य को जो किया जाता है, संपदा, संपदा मानी लक्ष्मी। कौन सी लक्ष्मी? गुण लोभधा, गुणों की लोभी है लक्ष्मी। लक्ष्मी किसके पास आती है? जिसके पास गुण होते हैं। बिना गुण के लक्ष्मी नहीं आती, लक्ष्मी गुणवान के पास आती है।
तो गुण लुब्धा, गुणों की लोभी लक्ष्मी जो है किसका वर्णन करती है? कौन से कार्य का वर्णन करती है? उस कार्य का वर्णन करती है जो कार्य विचार विमर्श करके किया जाता है। विचार विमर्श करके अचानक कोई काम कर दो तो उसमें आपका जो परिश्रम भी लगेगा और खर्चा भी होगा और उसमें लाभ में आनंद भी नहीं आने का। अगर विचार विमर्श करके कोई कार्य किया जाएगा तो गुणों की लोभी लक्ष्मी उसका स्वयं वर्णन करती है, अर्थात वो कार्य संपदा को देने वाला होता है। तो देखो युधिष्ठिर ने भीम को कितनी अच्छी बात बताई। यहाँ पर भारवी ने क्रातार्जुनीयम में लिख रखा है, ये क्रातार्जुनीयम भारवी की पुस्तक है, बहुत अच्छी महाकाव्य है ये। तो इसमें लिखा है उन्होंने कि सहसा अचानक यकायक विदधित करना चाहिए, क्रिया मानी कार्य को ना मानी नहीं। अचानक कोई कार्य जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो अविवेक है वो परम स्थान है, सबसे बड़ा स्थान किसका? आपत्तियों का परम स्थान है हमारा। और जो कार्य विचार विमर्श करके किया जाता है गुणों की लोभी लक्ष्मी उसका स्वयं वर्ण करती है, उसको स्वयं चुनती है। गुणों की जो लालची, गुणों की लोभी है लक्ष्मी, लक्ष्मी बिना गुण वाले के पास नहीं जाएगी, तो इसलिए लक्ष्मी को गुणों की लोभी मनुष्य को चुनती है। तो गुणों की लोभी जो लक्ष्मी है उस कार्य का वर्णन करती है जो कार्य विचार विमर्श करके किया जाता है, जो बिना विचारे, लिखा भी है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही ना भावे, कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत नटारे, खटकत है मन माए करे जो बिना विचारे। अगर कोई बिना विचारे करेगा उसके मन में ये खटकता रहेगा। तो गुणों की जो लोभी लक्ष्मी है वो उसी का वर्णन करती है, किसका? जो कार्य विचार विमर्श करके, सबसे विचार करके जो कार्य किया जाता है। अगला देखिए, कुछ संसार में कुछ वस्तुएं, कुछ संपदाएं कैसे मनुष्य को मिलती है, इस श्लोक में यही बताया गया है। बड़े पुण्यशाली लोग ही उनको प्राप्त कर पाते हैं, हर किसी को नहीं मिलती। तुलसीदास जी ने तो कुछ और भी लिखा है, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के होए। सुत मानी पुत्र और लक्ष्मी और पत्नी ये तो पापी को मिल जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बता रहे हैं इस श्लोक में वो पुण्यशाली व्यक्तियों को ही मिलती हैं, बड़े पुण्य करने वाले लोगों को मिलती है कुछ चीजें। सुतदारा संत संगाम समागम हर कथा, तुलसी जग में दोए, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के होए। संत समागम, भगवान की कथा, ये बहुत सी चीजें दुर्लभ हैं, ये नहीं मिल पाती, लेकिन ये तीन चीजें तो सबको मिल जाती हैं। कौन सी? सुत, पुत्र भी मिल जाएगा, दारा पत्नी मिल जाएगी, लक्ष्मी मिल जाएगी। ये तो पापी के होए, ये तो पापी मनुष्य को भी प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई बहुत बड़ा बड़प्पन नहीं है। लेकिन ये जो है कुछ चीजें हैं जो पुण्य कृतो लभन्ते, ये पुण्यशाली व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। कौन से पुण्यशाली व्यक्ति को होती हैं? देखो जरा, श्लोक है, प्रीणाति या सुचरितै पितरं सपुत्रो यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम् तन्मित्रमापदि सुखे समक्रियं यत् एतत्त्रय जगति पुण्यकृतो लभन्ते। जगति मानी संसार में, जगति संसार में, सप्तमी विभक्ति है ये, संसार में। एतत्त्रय जगति पुण्यकृतो लभन्ते, ये तीन चीजें मनुष्य को, बड़े पुण्यशाली व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। सुत मानी पुत्र, लक्ष्मी और पत्नी, ये तो सबको मिल जाती हैं, ये तो किसी को मिल सकती है, इससे कोई बहुत बड़ा बड़प्पन नहीं है। चीजें मिल गई, हमारा शादी हो गई, विवाह हो गया, लक्ष्मी आ गई, हमारे पास धन आ गया, पुत्र हो गया, ये कोई चीजें नहीं है। लेकिन ये जो चीजें हैं जो मैं इस श्लोक में बता रहे हैं, ये बड़े पुण्यशाली व्यक्ति को प्राप्त होती है संसार में। कौन सी? प्रीणाति या सुचरितई,
चरतई तृतीया विभक्ति बहुवचन है। चरतई चरित्रों के द्वारा, प्रीणाति मानी प्रसन्न करता है, प्रीणाति प्रसन्न करता है। प्रसन्न करता है। सुचरितई अपने अच्छे चरित्रों द्वारा जो पिता को प्रसन्न करता है, ऐसा पुत्र। पुत्र की बात मैंने बताई थी, लेकिन ऐसा पुत्र बता रहे हैं ये। कैसा पुत्र? जो अपने अच्छे चरित्रों द्वारा पिता को प्रसन्न करने वाला पुत्र। यानी जो अपने अच्छे चरित्रों द्वारा पिता को प्रसन्न करता है वह पुत्र। यदि भर्तुरेव हितमिच्छति तत् कलत्रम, यद भर्तुएव, भर्तुरेव भर्तुः एव, षष्ठी है ये भर्तुः। जो पति का ही हित चाहती है वह पत्नी। दो सुख हो गए। पहला सुख कौन सा था? जो अपने अच्छे चरित्रों द्वारा पिता को प्रसन्न करता है वह पुत्र। दूसरा कौन सा है? जो पति का ही हित चाहती है ऐसी पत्नी। और कोई हित नहीं किसी का, जो पति का ही हित चाहती है ऐसी पत्नी। यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत् कलत्रम, कलत्र मानी पत्नी। तन्मित्र मापदी सुखे समक्रियम यत्, तन्मित्र तत्मित्र, वह मित्र जो सुखे समक्रियम यत्, वह मित्र आपदी, आपदी सुखे, जो आपत्ति काल में और सुख में समान व्यवहार करता है। जब आपत्ति आ गई, हमारा ना है उसे कोई संबंध, हम नहीं जानते उसे। एक बार मिला था कहीं, हमने तो उससे तभी बात नहीं करी। हम तो वही जान पहचान, उसने फ़ोन नंबर ले लिया था बस, हम नहीं जानते। जब उस पर आपत्ति है, पूछे कोई तुम्हारे मित्र कैसे है, अरे हम नहीं जानते भैया। जब सुख में तो कहते भाई वो तो हमारे रिश्तेदार हैं। आज मोदी जी पे पैसा है तो मोदी को सब जानते हैं। मेरी तो वहाँ रिश्तेदारी थी, पहले तो मेरठ में भी आए थे, वहाँ भी आए थे। तो जिस पर यानी सुख में लोग रिश्तेदार बना लेते हैं, लेकिन दुख में भूल जाते हैं। तो यहाँ वो बात दूसरी कही है, सुख और दुख में जो समान व्यवहार करता है वह मित्र। ये कितने तीन सुख हो गए? तीन सुख। पहला सुख कौन सा था? जो अपने अच्छे चरित्रों द्वारा पिता को प्रसन्न करता है वह पुत्र। दूसरा जो पति का ही हित चाहती है वह पत्नी। तीसरा जो सुख दुख में समान व्यवहार रखता है, समान कर रहता है, बदलता नहीं, चाहे सुख हो या दुख हो, मेरा मित्र है तो मित्र है। तो सुख दुख में जो समान व्यवहार करता है ऐसा मित्र। ये तीन प्रकार के जो सुख हैं इस संसार में, वो क्या है? जगती मानी संसार में पुण्यकृतो लभन्ते, ये पुण्यशाली व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं, ये वैसे नहीं मिलते। ये तीन प्रकार के सुख पुण्यशाली व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? पुत्र कैसा? जो पिता को अपने अच्छे चरित्रों द्वारा प्रसन्न करता हो, जैसे भगवान राम हमेशा प्रसन्न करते थे। और वो पत्नी जो पति का ही हित चाहती है, मेरे पति को जो है दुख ना हो, चलो भाई ठीक है, थका हुआ आया, उसको पंखा चला दें, कुछ और कर दें, उसके हित की बात सोचें। वो पत्नी जो सुख और दुख में समान व्यवहार करे वो मित्र। ये तीन प्रकार के सुख संसार में, जगती मानी संसार में, ये पुण्यकृतो लभन्ते। पुण्यकृतो मानी पुण्यशाली व्यक्ति, पुण्य करने वाले व्यक्तियों को, पुण्य करने पर जो व्यक्ति होते हैं पुण्यशाली कहलाते हैं। जो पुण्य करता है पुण्यशाली। ये तीन प्रकार के सुख जो है वो पुण्यशाली व्यक्तियों को ही प्राप्त होते हैं। अगला देखिए, पुण्यशाली तो हमें पुण्य का मतलब है पवित्र कार्य करने चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, न घमंड करना चाहिए। कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था और तुलसीदास ने लिखा है, किसी को ना तो कोई दुख दे सकता है, न कोई सुख दे सकता है, न किसी का कोई बिगाड़ सकता है कुछ भी। तो उन्होंने लिखा है, को न कहू को सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख और दुख नहीं दे सकता, अपने अपने कार्यों के बल ही मनुष्य जो है सुख और दुख प्राप्त करता है। इसलिए हमें इस प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए, मैं इसे दुख दे दूंगा, मैं इसे सुख दे दूंगा, मैं इसे नौकरी से हटा दूंगा, मैं इसको नौकरी नहीं करने दूंगा। ये इस प्रकार के जो है घमंड तुलसीदास ने लिखा है।
कि को न कहू को सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान राम ने कहा था लक्ष्मण जी से कि कोई किसी को न सुख दे सकता है न कोई किसी को दुख दे सकता है, ये अपने अपने कर्मों का भोग है। अगर कोई कहता है मैं किसी को दुख दे रहा हूं तो उसकी वो भूल है, वो मूर्ख है। और कोई कह रहा है मैं सुख दे रहा हूं तो उसका वो घमंड बोल रहा है। कोई नहीं दे सकता न ले सकता कुछ भी, सब उसके अधीन है सारा। तो ये 3 प्रकार के सुख संसार में पुण्यशाली व्यक्ति को मिलते हैं। इसलिए आदमी को सत्कर्म, अच्छे कर्म करने चाहिए। इस सुभाषित रत्नादि के माध्यम से आपको आज बताया गया कि व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए। इनसे हमें इस प्रकार के 3 सुख इस संसार में मिल जाए। पुत्र ऐसा मिले जो अपने अच्छे चरित्रों द्वारा पिता को प्रसन्न करे, पत्नी ऐसी हो जो पति का ही हित चाहने वाली पत्नी मिल जाए, और मित्र ऐसे मिले जो सुख दुख में समान रहे। ये नहीं सुख में कुछ है, दुख में मैं तो नहीं जानता ऐसे मित्र मिले तो इनके लिए हमें अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। अगला देखिए, कुछ धैर्यवान पुरुष जो नीति में निपुण पुरुष होते हैं, ऐसे धैर्यवान पुरुष जो नीति भी जानते हैं, धैर्यवान भी होते हैं, तो बड़े महान कहलाते हैं। ऐसे तो महान मनुष्य ऐसे होते हैं कि महाजनो ये न गता सपंथा, जिधर महान लोग जाएं उन्हीं के रास्ते पर चलना चाहिए हमें। महान लोग, महाजन से संसर्गा कस्य नोन्नति कारका, महान लोगों की संगति किसको उन्नति कारक नहीं होती। सबको महान लोगों से मिलोगे महान बात सीखोगे, और किसी किछाटी से मिल गए, किसी जरेला से मिल गए, किसी अरे तुम्हारा तो वेतन बहुत है, इसका तो चल रहा है, फूक रहा है, ऐसे लोग तो फूकने की आदत आ जाएगी आपके अंदर भी। तो अच्छे लोगों में बैठोगे अच्छे संस्कार मिलेंगे। तो ये इस श्लोक में बताया गया है, ये श्लोक है निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। निंदन्तु, अब यहाँ देखिए ये निंदन्तु, स्तुवन्तु, गच्छतु, समावेशतु, गच्छतु, समावेशतु, ये बहुवचन है, ये एक वचन है। ये लोट लकार के रूप है। ये निंदतु, निंदताम, निंदन्तु, स्तुवतु, स्तुवताम, स्तुवन्तु, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, और ऐसे ही समाविशतु, समाविशताम, समाविशन्तु, ये रूप चलते हैं लोट लकार में। इसका अर्थ है आज्ञाकाल। लोट लकार का अर्थ होता है आज्ञाकाल, आज्ञा देना। तो निंदन्तु पहला शब्द है निंदन्तु। नीति निपुणा को बाद में लेंगे भाई। तो निंदन्तु बहुवचन है, सब लोग निंदा करें। निंदन्तु माने सब लोग सारे निंदा करें। और स्तुवन्तु सभी लोग प्रशंसा करें। लालच वर्ष या किसी वर्ष में तो सभी लोग जो है प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी आ जाए, समा जाए। गच्छतु वा यथेष्टम, कैसी लक्ष्मी? यथेष्ट, यथेष्ट लक्ष्मी। यथेष्ट यथा इष्ट, यथा मानी जैसा, इष्ट मानी हम चाहते हैं, जितनी हमें चाहिए। आज हमें 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ आ गई, लो भाई। आज हमें 10 पैसे चाहिए, 10 पैसे जरूर 10 आ गए। यथेष्ट, जितनी इच्छा हो, यथेष्ट लक्ष्मी आ जाए। गच्छतु बा, अथवा चली जाए। बा मानी अथवा, अथवा चली जाए। यथेष्ट लक्ष्मी आ जाए अथवा चली जाए। अद्यैव वा मरणमस्तु, अद्य एव,
एक शब्द रह गया मरणमस्तु, यहां पर मरणमस्तु, ये भी लोट लकार है। अद्य एव, आज ही, मरणमस्तु, मृत्यु हो जाए, आज ही मृत्यु हो जाए, या युगांतरे बहा, युग अंतरे बा, युग के अंतर में मृत्यु हो, युग बीत जाए, युग का अंतर हो जाए, एक युग, दो युग, तीन युग, युगांतरे बा, युग के अंतर में मृत्यु हो, सप्तमी है, अंतरेव, युग के अंतर में, पूरा युग जिए ये आज ही मृत्यु हो जाए। लेकिन अब ले लेंगे हम नीति निरूपणा। नीति निरूपणा धीरा जना पदम न प्रविचलंती न्यायात पथात, न्याय के रास्ते से एक पद भी विचलित नहीं होते। यानी जो नीति में निपुण और धैर्यवान पुरुष हैं, नीति में निपुण पुरुष और धैर्यवान पुरुष हैं, उनकी कितनी विशेषताएं बताई। चाहे सब लोग निंदा करें, चाहे सभी प्रशंसा करें, लक्ष्मी समावेशतु, लक्ष्मी आ जाए अथवा चली जाए, आज ही मृत्यु हो जाए अथवा युगों के बाद मृत्यु हो, कोई चिंता नहीं। लेकिन जो धीरा जना नीति निपुणा जना न्यायात पथा पदम न प्रविचलंती, न्यायात पथात, न्याय के रास्ते से एक पद भी विचलित नहीं होते। वो न्याय करेंगे चाहे कितना ही धन मिल जाओ। बहुत सारे लोग हैं जो पैसा मिलने पर बदल जाते हैं, लक्ष्मी बदल देती है उनको, पद मिलने पर बदल जाते हैं। पद, पैसा, तुलसीदास जी ने लिखा है कि को जन्मो है यश जग माही, प्रभुता पाए काहे मद नाही। संसार में कौन है ऐसा जिसको जन्म हुआ है जो प्रभुता प्राप्त करने के बाद घमंड नहीं होता है? कौन है ऐसा? वो नीति में निपुण पुरुष है, धैर्यवान पुरुष है। नीति में निपुण धैर्यवान पुरुष जो है वो है ऐसा मनुष्य है वो कि जो है वो नहीं बदलता। नहीं, संसार में सभी बदल जाते हैं। कौन, किसको? रावण को घमंड हो गया तो सारा ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो घमंड तो हर आदमी को होता है। अति सुंदरेण हता सीता, अति गर्वेण रावणा हता, बाद में अंत भी है इन सबके। तो ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं है जो जिसको घमंड ना हुआ हो प्रभुता का। तुलसीदास जी ने साफ साफ लिख दिया, को जन्मो है यश जग माही, प्रभुता पाए काहे मद नाही। संसार में कौन जन्मा है ऐसा मनुष्य जिसे प्रभुता प्राप्त करके, प्रभुता कई प्रकार की होती है, धन की होती है, पद की होती है, पद प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए, उसे घमंड आ जाएगा तुरंत। लेकिन यहाँ पर बताया नीति में निपुण पुरुषों की जो विशेषताएं, निंदन्तु, सभी लोग उनकी रोज प्रशंसा करें, सभी लोग रोज निंदा करें। रोज निंदा करें ये तो बहुत खराब है, बहुत प्रशंसा करें, स्तुवन्तु, अरे भाई ये तो बहुत अच्छा है, आप तो बहुत बढ़िया हैं, आप में एक भी अवगुण नहीं है, आप तो बहुत अच्छा लिखते हैं, आप तो बहुत अच्छा भाषण देते हैं भाई साहब, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो, आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी है, आप अच्छे प्रशासनिक हैं, आप तो बहुत काम करते हैं। ऐसे लोग हैं, प्रशंसा करते ही हाँ ठीक है तू मेरे पास बैठ जा, आजा, तू मेरे पास आ जा भैया, तू तो मेरे प्रशंसक है। तो ऐसे लोग जो है तुरंत बदल जाते हैं। लेकिन नीति में निपुण पुरुष जो है उन पर असर नहीं पड़ता, चाहे सब लोग उनकी निंदा करें या सब लोग उनकी प्रशंसा करें। स्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु, कितना ही धन आ जाए उनके पास, लक्ष्मी यथेष्ट, यथा इष्ट, जितना चाह रहे हैं उतनी लक्ष्मी आ जाए। आज जरूरत है करोड़ की तो करोड़ आ जाए, 1 लाख की जरूरत है 1 लाख आ जाए, यथेष्ट लक्ष्मी आ जाए अथवा चली जाए, आज ही मृत्यु हो जाए अथवा युगों के बाद मृत्यु हो। लेकिन वे न्यायात पथात पदम न प्रविचलंती, न्याय के रास्ते से वे जो है एक पद भी विचलित नहीं होते। वैसे गीता में लिखा है कि सभी लोग, वही मनुष्य अच्छा होता है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय जुष्य नैवं पापम वाप्स्यसि। अर्जुन, हे अर्जुन, श्री कृष्ण ने गीता में जो है बताया है कि सुख दुख में समान भाव रखते हुए, तो सुख और दुख को अलग अलग मत समझे।
सुख है तब भी खुश रहे और दुख है तब भी खुश रहे। तो इसमें एक समान रह करके जो रहता है वो उसका वही मेरा सा मद्भक्ता सच में प्रिया सर्वारंभ परित्यागी, जिसमें जो मिल जाए उसमें संतुष्ट हो जाए, उसी का वही मेरा मित्र है। तो इसमें जो है कभी भी जो है आदमी को बदलना नहीं चाहिए। तुलसीदास जी ने तो लिख ही दिया है, लेकिन तुलसीदास जी की बात को कौन झूठा करते हैं, नीति में निपुण। तुलसीदास जी लिखते हैं कि को जन्मो है यस जग माही प्रभुता पाए का ही मद नाही। देखिए उसको कौन झूठ करते हैं, जो नीति में निपुणा धीरा जना, नीति निपुणा धीरा जना न्यायात पथा पदम ना प्रविचलंती, एक कदम भी विचलित नहीं होते। धैर्यवान पुरुष जो नीति में निपुण पुरुष हैं वो एक पद भी विचलित नहीं होते। उन पर ना तो प्रशंसा का अंतर आता है और ना निंदा का असर आता है, ना लक्ष्मी का असर आता है, ना मृत्यु का असर आता है। तुझे मार दूंगा, तुझे बदल दे, नहीं तो ये फैसला नहीं, उन पर कोई असर नहीं। तो अब इसका अनुवाद करें तो जो सब लोग निंदा करें अथवा सब लोग प्रशंसा करें, यथेष्ट लक्ष्मी आ जाए अथवा चली जाए, आज ही मृत्यु हो अथवा युगों के बाद मृत्यु हो, लेकिन धैर्यवान और नीति में निपुण पुरुष न्याय के रास्ते से एक पद भी विचलित नहीं होते। तो जब विचलित नहीं होते तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई सोचता है मैं इसे कोई ऐसा पद दे दूंगा जिससे ये बहुत लाभ हो जाएगा इसे, तो इस बात को भूल जाओ। भगवान राम ने तो पहले ही लिख दिया था, लक्ष्मण को बहुत समझाया कि भाई देखो को न काहू को सुख दुख दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भाई कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है, ये घमंड है तुम्हारा। यदि कोई कहता है मैं किसी को दुख दे रहा हूं तो उसका घमंड है। ये दुख कैसे दे देगा कोई किसी को, और ना कोई किसी को सुख दे सकता है। ये तो निज कृत कर्म, अपने अपने कर्मों की बात है भाई, इस पर आप जो है कभी भी घमंड मत करना। लक्ष्मण जी को नीति सिखा रहे थे। तो ये नीति में निपुण और धैर्यवान मनुष्य जो है कभी भी नहीं होते इस मामले में। चाहे उन्हें धन का लालच दो, चाहे मृत्यु का लालच दो, चाहे निंदा का दो या प्रशंसा का दो, उन पर कोई अंतर नहीं आने वाला है। न्याय के रास्ते से कभी भी एक पद भी विचलित नहीं होते।